गजाधर को अब मालूम हुआ कि सुमन को घर से निकालने की बात कहकर वह मानो ब्रह्माफास में फंस गए। वह मन में पछताने लगे कि उदारता की धुन में मैं इतना असावधान कैसे हो गया। तिरस्कार की मात्रा भी उनकी आशा से अधिक हो गई। वह न समझे कि तिरस्कार यह रूप धारण करेगा और उससे मेरे हृदय पर इतनी चोट लगेगी। अनुतप्त हृदय वह तिरस्कार चाहता है जिसमें सहानुभूति और सहृदयता हो, वह नहीं जो अपमान सूचक और क्रूरतापूर्ण हो। पका हुआ फोड़ा नश्तर का घाव चाहता है, पत्थर का आघात नहीं। गजाधर अपने पश्चाताप पर पछताए। उनका मन अपना पूर्व पक्ष समर्थन करने के लिए अधीर होने लगा। कृष्णचंद्र ने गरज कर कहा, क्यों, तुमने उसे मार क्यों न डाला? गजाधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं था। कृष्णचंद्र, तो घर से क्यों निकाला? गजाधर, केवल इसलिए कि उस समय मुझे उससे गला छुड़ाने का और कोई उपाय समझ में नहीं आया। कृष्णचंद्र ने मुंह चढ़ाकर कहा, क्यों, जहर खा सकते थे? गजाधर इस चोट से बिलबिलाकर बोले, व्यर्थ में जान दे देता। कृष्णचंद्र, व्यर्थ में जान देना व्यर्थ में जीने से अच्छा है। गजाधर, आप मेरे जीवन को व्यर्थ नहीं कह सकते। आपसे पंडित उमानाथ ने न कहा होगा, पर मैंने इसी याचना वृत्ति से उन्हें शांता के विवाह के लिए 1500 रुपये दिए हैं और इस समय भी उन्हें ये 1000 रुपये ही देने जा रहा था जिससे वह कहीं उसका विवाह कर दें। यह कहते कहते गजाधर चुप हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि इस बात का उल्लेख करके मैंने अपने ओछेपन का परिचय दिया। उन्होंने संकोच से सिर झुका लिया। कृष्णचंद्र ने संदिग्ध स्वर में कहा, उन्होंने इस विषय में मुझसे तो कुछ नहीं कहा? गजाधर, यह कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि वह आपसे कहते, मैंने केवल प्रसंगवश कह दी। क्षमा कीजिएगा, मेरा अभिप्राय केवल यह है कि आत्मघात करने में मैं संसार का उपकार न कर सकता था। इस काली माँ ने मुझे अपने जीवन को उज्जवल बनाने पर बाध्य किया है। सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए हमारी भूलें एक प्रकार की दैविक यंत्रणाएं हैं जो हमको सदा के लिए सतर्क कर देती हैं। शिक्षा, उपदेश, संसर्ग किसी से भी हमारे ऊपर उतना सुप्रभाव नहीं पड़ता जितना अपनी भूलों के कुपरिणाम को देखकर संभव होता है। आप इसे मेरी कायरता समझें, पर वही कायरता मेरे लिए शांति और सदउद्योग की एक अविरल धारा बन गई। एक प्राणी का सर्वनाश करके आज मैं सैकड़ों अभागिन कन्याओं का उद्धार करने योग्य हुआ हूँ और मुझे यह देखकर असीम आनंद हो रहा है कि यही सत्प्रेरणा सुमन पर भी अपना प्रभाव डाल रही है। मैंने अपनी कुटी में बैठी हुई उसे कई बार गंगा स्नान करते देखा है। उसकी श्रद्धा तथा धर्मनिष्ठा को देखकर विस्मित हो गया हूँ। उसके मुख पर शुद्धांतकरण की विमल आभा दिखाई देती है। वह अगर पहले कुशल गृहिणी थी तो आज परम विदुषी है और मुझे विश्वास है कि एक दिन वह स्त्री समाज का श्रृंगार बनेगी। कृष्णचंद्र ने पहले इन वाक्यों को इस प्रकार सुना जैसे कोई चतुर ग्राहक व्यापारी की अनुरोधपूर्ण बातें सुनता है। वह कभी नहीं भूलता कि व्यापारी उससे अपने स्वार्थ की बातें कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कृष्णचंद्र पर इन वाक्यों का प्रभाव पड़ने लगा। उन्हें विदित हुआ कि मैंने इस मनुष्य को कटु वाक्य कहकर दुख पहुंचाया, जो हृदय से अपनी भूल पर लज्जित है और जिसके एहसानों के बोझ के नीचे मैं दबा हुआ हूँ। हाँ, मैं कैसा कृतज्ञ हूँ। यह स्मरण करके उनके लोचन सजल हो गए। सरल हृदय मनुष्य मोम की भांति जितनी जल्दी कठोर हो जाता है उतनी जल्दी पसीज भी जाता है। गजाधर ने उनके मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, इस समय यदि आप साधु के अतिथि बन जाएं तो कैसा हो? प्रातः काल मैं आपके साथ चलूंगा, इस कंबल में आपको जाड़ा न लगेगा। कृष्णचंद्र ने नम्रता से कहा, कंबल की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लेट रहूंगा। गजाधर, आप समझते हैं कि मेरा कंबल ओढ़ने में आपको दोष लगेगा, पर यह कंबल मेरा नहीं है, मैंने इसे अतिथि सत्कार के लिए ही रख छोड़ा है। कृष्णचंद्र ने अधिक आपत्ति नहीं की। उन्हें सर्दी लग रही थी। कंबल ओढ़कर लेटे और तुरंत ही निद्रा में मग्न हो गए, पर वह शांतिदायिनी निद्रा नहीं थी, उनकी वेदनाओं का दिग्दर्शन मात्र थी। उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं जेल खाने में मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ और जेल का दारोगा मेरी ओर घृणित भाव से देखकर कह रहा है, तुम्हारी रिहाई अभी नहीं होगी। इतने में गंगा जली और उनके पिता दोनों चारपाई के पास खड़े हो गए। उनके मुख विकृत थे, उन पर कालीमा लगी हुई थी। गंगाजली ने रोकर कहा, तुम्हारे कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। पिता ने क्रोधयुक्त नेत्रों से देखते हुए कहा, क्या हमारी कालीमा ही तेरे जीवन का फल होगी?
इसलिए हमने तुमको जन्म दिया। अब यह कालिमा कभी हमारे मुख से न छूटेगी। हम अनंत काल तक यह यंत्रणा भोगते रहेंगे। तूने केवल 4 दिन जीवित रहने के लिए हमें यह कष्ट भोग दिया, पर हम इसी दम तेरा प्राण हरण करेंगे। यह कहते हुए वह कुल्हाड़ा लिए उन पर झपटे। कृष्णचंद्र की आंखें खुल गई, उनकी छाती धड़क रही थी। सोते वक्त वह भूल गए थे कि मैं क्या करने घर से चला था। इस स्वप्न ने उन्हें स्मरण करा दिया। उन्होंने अपने को धिक्कारा, मैं कैसा कर्तव्यहीन हूँ। उन्हें निश्चित हो गया कि यह स्वप्न नहीं, आकाशवाणी है। गजाधर के कथन का असर धीरे धीरे उनके हृदय से मिटने लगा। सुमन अब चाहे सती हो जाए, साध्वी हो जाए, इससे वह कालिमा तो नहीं मिट जाएगी जो उसने हमारे मुख में लगा दी है। यह महात्मा कहते हैं पाप में सुधार की बड़ी शक्ति है। मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने भी तो पाप किए हैं, पर कभी इस शक्ति का अनुभव नहीं किया। कुछ नहीं, यह सब इनके शब्द जाल हैं। इन्होंने अपनी कायरता को शब्दों के आडंबर में छिपाया है। यह मिथ्या है। पाप से पाप ही उत्पन्न होगा। अगर पाप से पुण्य होता तो आज संसार में कोई पापी न रह जाता। यह सोचते हुए वह उठ बैठे। गजाधर भी आग के पास पड़े हुए थे। कृष्णचंद्र चुपके से उठे और गंगा तट की ओर चले। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इन वेदनाओं का अंत ही करके छोड़ूंगा। चंद्रमा अस्त हो चुका था। कोहरा और भी सघन हो गया। अंधकार ने वृक्ष, पहाड़ और आकाश में कोई अंतर न छोड़ा था। कृष्णचंद्र एक पगडंडी पर चल रहे थे, पर दृष्टि की अपेक्षा अनुमान से अधिक काम लेना पड़ता था। पत्थरों के टुकड़ों और झाड़ियों से बचने में वह ऐसे लीन हो रहे थे कि अपनी अवस्था का ध्यान न था। कगार के किनारे पहुंचकर उन्हें कुछ प्रकाश दिखाई दिया। वह नीचे उतरे। गंगा कोहरे की मोटी चादर ओढ़े पड़ी कराह रही थी। आसपास के अंधकार और गंगा में केवल प्रवाह का अंतर था। यह प्रवाहित अंधकार था। ऐसी उदासी छाई हुई थी जो मृत्यु के बाद घरों में छा जाती है। कृष्णचंद्र नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने विचार किया, हाय, अब मेरा अंत कितना निकट है। एक पल में यह प्राण न जाने कहाँ चले जाएंगे, न जाने क्या गति होगी। संसार से आज नाता टूटता है। परमात्मन, अब तुम्हारी शरण आता हूँ, मुझ पर दया करो। ईश्वर, मुझे संभालो। इसके बाद उन्होंने एक क्षण अपने हृदय में बल का संचार किया। उन्हें मालूम हुआ कि मैं निर्भय हूँ। वह पानी में घुसे। पानी बहुत ठंडा था। कृष्णचंद्र का सारा शरीर दहल उठा। वह घुसते हुए चले गए। गले तक पानी में पहुंचकर एक बार फिर विराट तिमिर को देखा। यह संसार प्रेम की अंतिम घड़ी थी। यह मनोबल की, आत्माभिमान की अंतिम परीक्षा थी। अब तक उन्होंने जो कुछ किया था वह केवल इसी परीक्षा की तैयारी थी। इच्छा और माया का अंतिम संग्राम था। माया ने अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींचा। सुमन विदुषी वेश में दृष्टिगोचर हुई। शांता शोक की मूर्ति बनी हुई सामने आई। अभी क्या बिगड़ा है, क्यों न साधु हो जाऊं। मैं ऐसा कौन बड़ा आदमी हूं कि संसार मेरे नाम और मर्यादा की चर्चा करेगा। ऐसी न जाने कितनी कन्याएं पाप के फंदे में फंसती हैं। संसार किसकी परवाह करता है। मैं मूर्ख हूँ जो यह सोचता हूँ कि संसार मेरी हंसी उड़ाएगा। इच्छा शक्ति ने कितना ही चाहा कि इस तर्क का प्रतिवाद करे, पर वह निष्फल हुई। एक डुबकी की कसर थी। जीवन और मृत्यु में केवल एक पग का अंतर था। पीछे का एक पग कितना सुलभ था, कितना सरल। आगे का एक पग कितना कठिन था, कितना भयकारक। कृष्णचंद्र ने पीछे लौटने के लिए कदम उठाया। माया ने अपनी विलक्षण शक्ति का चमत्कार दिखा दिया। वास्तव में वह संसार प्रेम नहीं था, अदृश्य का भय था। उस समय कृष्णचंद्र को अनुभव हुआ कि अब मैं पीछे नहीं फिर सकता। वह धीरे धीरे आप ही आप खिसकते जाते थे। उन्होंने जोर से चित्कार किया, अपनी शीत शिथिल पैरों को पीछे हटाने की प्रबल चेष्टा की, लेकिन कर्म की गति कि वह आगे ही को खिसके। अकस्मात उनके कानों में गजाधर के पुकारने की आवाज़ आई। कृष्णचंद्र ने चिल्लाकर उत्तर दिया, पर मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि हवा से बुझकर अंधकार में लीन हो जाने वाले दीपक के सदृश लहरों में मग्न हो गए। शोक, लज्जा और चिंता तप्त हृदय का दाह शीतल जल में शांत हो गया। गजाधर ने केवल यह शब्द सुने, मैं यहाँ डूबा जाता हूँ, और फिर लहरों की पैशाचिक क्रीड़ा ध्वनि के सिवा और कुछ न सुनाई दिया। शोकाकुल गजाधर देर तक तट पर खड़े रहे। वही शब्द चारों ओर से उन्हें सुनाई देते थे। पास की पहाड़ियों
और सामने की लहरें और चारों ओर छाया हुआ दुर्भेद अंधकार इन्हीं शब्दों से प्रतिध्वनित हो रहा था। प्रातःकाल यह शोक समाचार अमोला में फैल गया। इन्हीं गिने सज्जनों को छोड़कर कोई भी उमानाथ के दुख पर संवेदना प्रकट करने नहीं आया। स्वाभाविक मृत्यु हुई होती तो संभवतः उनके शत्रु भी आकर चार आंसू बहा जाते, पर आत्मघात एक भयंकर समस्या है। यहाँ पुलिस का अधिकार है। इस अवसर पर मित्रदल ने भी शत्रुवत व्यवहार किया। उमानाथ से गजाधर ने जिस समय यह समाचार कहा, उस समय वह कुएं पर नहा रहे थे। उन्हें लेश मात्र भी दुख व कौतूहल नहीं हुआ। इसके प्रतिकूल उन्हें कृष्णचंद्र पर क्रोध आया। पुलिस के हथकंडों की शंका ने शोक को भी दबा दिया। उन्हें स्नान ध्यान में उस दिन बड़ा विलंब हुआ। संदिग्ध चित्त को अपनी परिस्थिति के विचार से अवकाश नहीं मिलता, वह समय ज्ञान रहित हो जाता है। जानवी ने बड़ा हाहाकार मचाया। उसे रोते देखकर उसकी दोनों बेटियां भी रोने लगी। पास पड़ोस की महिलाएं समझाने के लिए आ गई। उन्हें पुलिस का भय नहीं था, पर आर्तनाद शीघ्र ही समाप्त हो गया। कृष्णचंद्र के गुण दोष की विवेचना होने लगी। सर्वसम्मति ने स्थिर किया कि उनमें गुण की मात्रा दोष से अधिक थी। दोपहर को जब उमानाथ घर में शरबत पीने आए तो कृष्णचंद्र के संबंध में कुछ अनुदारता का परिचय दिया तो जानवी ने उनकी ओर वक्र नेत्रों से देखकर कहा, कैसी तुच्छ बातें करते हो। उमानाथ लज्जित हो गए। जानवी अपने हार्दिक आनंद का सुख अकेले उठा रही थी। इस भाव को वह इतना तुच्छ और नीच समझती थी कि उमानाथ से भी उसे गुप्त रखना चाहती थी। सच्चा शोक शांता के सिवा और किसी को न हुआ। यद्यपि अपने पिता को वह सामर्थ्यहीन समझती थी, तथापि संसार में उसके जीवन का एक आधार मौजूद था। अपने पिता की हीनावस्था ही उसके पितृभक्ति का कारण थी। अब वह सर्वथा निराधार हो गई, लेकिन नैराश्य ने उसके जीवन को उद्देश्यहीन नहीं होने दिया। उसका हृदय और भी कोमल हो गया। कृष्णचंद्र ने चलते चलते उसे जो शिक्षा दी थी, उसमें अब उससे विलक्षण प्रेरणा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। आज से शांता सहिष्णुता की मूर्ति बन गई। पावस की अंतिम बूंदों के सदृश मनुष्य की वाणी के अंतिम शब्द कभी निष्फल नहीं जाते। शांता अब मुंह से ऐसा कोई शब्द न निकालती जिससे उसके पिता को दुख हो। उनके जीवन काल में वह कभी कभी उनकी अवहेलना किया करती थी, पर अब वह अनुदार विचारों को हृदय में आने भी न देती। उसे निश्चय था कि भौतिक शरीर से मुक्त आत्मा के लिए अंतर और बाह्य में कोई भेद नहीं। यद्यपि अब वह जानवी को संतुष्ट रखने के निमित्त कोई बात उठा न रखती थी, तथापि जानवी उसे दिन में 2-4 बार अवश्य ही उल्टी सीधी सुना देती थी। शांता को क्रोध आता, पर वह विष का घूंट पीकर रह जाती। एकांत में भी न रोती। उसे भय था कि पिताजी की आत्मा मेरे रोने से दुखी होगी। होली के दिन उमानाथ अपनी दोनों लड़कियों के लिए उत्तम साड़ियाँ लाए। जानवी ने भी रेशमी साड़ी निकाली, पर शांता को अपनी पुरानी धोती ही पहननी पड़ी। उसका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया, पर उसका मुख जरा भी मलिन न हुआ। दोनों बहनें मुंह फुलाए बैठी थी कि साड़ियों में गोट नहीं लगवाई गई। शांता प्रसन्न बदन घर का कामकाज कर रही थी। यहाँ तक कि जानवी को भी उस पर दया आ गई। उसने अपनी एक पुरानी लेकिन रेशमी साड़ी निकालकर शांता को दे दी। शांता ने जरा भी मान न किया। उसे पहनकर पकवान बनाने में मग्न हो गई। एक दिन शांता उमानाथ की धोती छांटना भूल गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उमानाथ नहाने चले तो धोती गीली पड़ी थी। वह तो कुछ न बोले, पर जानवी ने इतना कोसा कि वह रो पड़ी। रोती थी और धोती छांटती थी। उमानाथ को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने मन में सोचा, हम केवल पेट की रोटियों के लिए इस अनाथ को इतना कष्ट दे रहे हैं। ईश्वर के यहाँ जाकर क्या जवाब देंगे। जानवी को तो उन्होंने कुछ न कहा, पर निश्चय किया कि शीघ्र ही इस अत्याचार का अंत कर देना चाहिए। मृतक संस्कारों से निवृत्त होकर उमानाथ आजकल मदन सिंह पर मुकदमा दायर करने की कार्यवाही में मग्न थे। वकीलों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। 5,000 रुपये मिल जाने में उनका कितना कल्याण होगा, यह कामना उमानाथ को आनंदोन्मत्त कर रही थी। इस कल्पना ने उनकी शुभ आकांक्षाओं को जागृत कर दिया था। नया घर बनाने के मंसूबे होने लगे थे। उस घर का चित्र हृदय पट पर खिंच गया था। उसके लिए उपयुक्त स्थान की बातचीत शुरू हो गई थी। इस आनंद कल्पनाओं में शांता की सुधि न रही थी। जानवी के इस अत्याचार ने उनको शांता की ओर आकर्षित किया।
गजाधर के दिए हुए सहस्त्र रुपये जो उन्होंने मुकदमे के खर्च के लिए अलग रख दिए थे घर में मौजूद थे। एक दिन जाह्नवी से उन्होंने इस विषय में कुछ बातचीत की। कहीं एक सुयोग्य वर मिलने की आशा थी। शांता ने ये बातें सुनी। मुकदमे की बातचीत सुनकर भी उसे दुख होता था, पर वह उसमें दखल देना अनुचित समझती थी। लेकिन विवाह की बातचीत सुनकर वह चुप न रह सकी। एक प्रबल प्रेरक शक्ति ने उसकी लज्जा और संकोच को हटा दिया। ज्यों ही उमानाथ चले गए, वह जाह्नवी के पास आकर बोली, मामा अभी तुमसे क्या कह रहे थे? जाह्नवी ने असंतोष के भाव से उत्तर दिया, कह क्या रहे थे? अपना दुख रो रहे थे। अभागिन सुमन ने यह सब कुछ किया, नहीं तो यह दोहर कम्मा क्यों करना पड़ता? अब न उतना उत्तम कुल ही मिलता है, न वैसा सुंदर वर। थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं एक वर देखने गए थे। शांता ने भूमि की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हें इतना कष्ट देती हूँ कि मुझे फेंकने की पड़ी हुई है? तुम मामा से कह दो कि मेरे लिए कोई कष्ट न उठाएं। जाह्नवी, तुम उनकी प्यारी भांजी हो, उनसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैंने भी तो यही कहा था कि अभी रहने दो, जब मुकदमे का रुपया हाथ आ जाए तो निश्चिंत होकर करना। पर वह मेरी बात माने तब ना। शांता, मुझे वहीं क्यों नहीं पहुंचा देते? जाह्नवी ने विस्मित होकर कहा। कहाँ? शांता ने सरल भाव से उत्तर दिया, चाहे चुनार चाहे काशी। जाह्नवी, कैसी बच्चों की सी बातें करती हो? अगर ऐसा ही होता तो रोना काहे का था? उन्हें तुम्हें घर में रखना होता तो यह उपद्रव क्यों मचाते? शांता, बहू बनाकर न सही, लौंडी बनाकर तो रखेंगे। जाह्नवी ने निर्दयता से कहा, तो चली जाओ। तुम्हारे मामा से कभी ना होगा कि तुम्हें सिर चढ़ाकर ले जाएं और वहां अपना अपमान करवा के आएं। वह तो उन लोगों का मुंह कुचलकर उनसे रुपये भरवाएंगे। शांता, मामी, वे लोग चाहे कैसे ही अभिमानी हो, लेकिन उनके द्वार पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझ पर दया करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो मुझे अपने द्वार पर से ना हटा सकेंगे। अपना बैरी भी द्वार पर आ जाए तो लोग उसे भगाते नहीं हैं, उन्हें संकोच होता है। मैं तो फिर भी। जाह्नवी अधीर हो गई। यह निर्लज्जता उससे सही न गई। बात काट कर बोली, चुप भी रहो। लाज हया तो जैसे तुम्हें छू न गई हो। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। जो अपनी बात न पूछे, वह चाहे धन्ना सेठ ही क्यों न हो, उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। अपनी तो यह टेक है। अब तो वे लोग यहाँ आकर नक घिसनी भी करें तो तुम्हारे मामा दूर से ही भगा देंगे। शांता चुप हो गई। संसार चाहे जो कुछ समझता हो, वह अपने को विवाहिता ही समझती थी। विवाहिता कन्या का दूसरे घर में विवाह हो, यह उसे अत्यंत लज्जाजनक, असहनीय प्रतीत होता था। बारात आने के 1 मास पहले से वह सदन के रूप गुण की प्रशंसा सुन चुकी थी और उसने अपने द्वार पर द्वाराचार के समय सदन को अपने पुरुष की भांति देखा है। इस प्रकार नहीं मानो वह कोई अपरिचित मनुष्य है। अब किसी दूसरे पुरुष की कल्पना उसके सतीत्व पर कुठार के समान होगी। वह इतने दिनों तक सदन को अपना पति समझने के बाद उसे हृदय से निकाल न सकती थी, चाहे वह उसकी बात पूछे या न पूछे, चाहे उसे अंगीकार करे या न करे। अगर द्वाराचार के बाद ही सदन उसके सामने आता तो वह उसे भली भांति मिलती, मानो वह उसका पति है। विवाह भांवर या सैंदूर बंधन नहीं, केवल मन का भाव है। शांता को अभी तक यह आशा थी कि कभी न कभी मैं पति के घर अवश्य जाऊंगी, कभी न कभी स्वामी के चरणों में अवश्य ही आश्रय पाऊंगी। पर आज अपने विवाह की या पुनर्विवाह की बात सुनकर उसका अनुरक्त हृदय कांप उठा। उसने निसंकोच होकर जाह्नवी से विनय की, मुझे पति के घर भेज दो। यहीं तक उसकी सामर्थ्य थी, इसके सिवा वह और क्या कर सकती थी? पर जाह्नवी की निर्दयतापूर्ण उपेक्षा देखकर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। मन की चंचलता बढ़ने लगी। रात को जब सब सो गए तो उसने पद्म सिंह को एक विनय पत्र लिखना शुरू किया। यह उसका अंतिम साधन था। इसके निष्फल होने पर उसने कर्तव्य का निश्चय कर लिया था। पत्र शीघ्र समाप्त हो गया। उसने पहले ही से कल्पना में उसकी रचना कर ली थी, केवल लिखना बाकी था। पूज्य धर्मपिता के चरण कमलों में सेविका शांता का प्रणाम स्वीकार हो। मैं बहुत दुख में हूँ, मुझ पर दया करके अपने चरणों में आश्रय दीजिए। पिताजी गंगा में डूब गए। यहाँ आप लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव हो रहा है। मेरी पुनर्विवाह की बातचीत हो रही है। शीघ्र सुधि लीजिए। 1 सप्ताह तक आपकी राह देखूंगी, उसके बाद फिर आप इस अबला की पुकार न सुनेंगे। इतने में जाह्नवी की आंख खुली। मच्छरों ने सारे शरीर में कांटों चुभ दिए थे। खुजलाते हुए बोली, शांता क्या कर रही है? शांता ने निर्भय होकर कहा, पत्र लिख रही हूँ। किसको? अपने श्वशुर को।
चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती, 7वें दिन मरूंगी। जानवी ने कुछ उत्तर न दिया, फिर सो गई। शांता ने लिफाफे पर पता लिखा और उसे अपने कपड़ों की गठरी में रखकर लेट रही।